आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को दिखता है, आपको दिखता नहीं है? आपको ये नहीं दिखता कि ये जो फॉरेनर्स इन्वॉल्व थे, जो टूल किट डाल रहे थे और लाइव उसको एडिटेड कर रहे थे और उसमें लिख रहे थे कि सेलिब्रिटीज को लाना चाहिए, फलाने को लाना चाहिए और हमें वायलेंस क्रिएट करनी चाहिए, रेड फोर्ट पे जाना चाहिए, ये आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री को दिखता था, आपको नहीं दिख रहा है? आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा? आपने काला चश्मा लगा रखा है या आंखें बंद कर रखी हैं? India produces Nobel laureates such as Professor Abhijit Banerjee, Professor Amartya Sen, which this government would not listen to. Do we look at these tall thought leaders as people who are torchbearers of India, or do we look at idiots from across the globe who are tweeting or saying something against India? It is for us to choose who we want to strengthen. All right, then let me, your words, not mine, but Dr. Sudhanshu Trivedi, he says you're not listening to Amartya Sen or Abhijit Banerjee. He's calling some people who are idiots. I want to ask you, is he also referring to those in the UPA who put in their manifesto the new farm laws which have been rolled out by your government? Is he also calling idiots to Amrinder Singh government, which asked an expert committee headed by Montek Singh Ahluwalia to give out a report which said that these farm laws, in whatever form they've come out, exactly what they wanted to do? Are these people also idiots that Mr. Ghanshyam Tiwari is referring to? I just want to say one thing. If IMF is saying something and our opposition friends are totally denouncing it, okay, then who was Mr. Ashok Gulati, who has been made the chairman of the CACP, who decided the agriculture product in year 2011 by Manmohan Singh government. But suddenly his statement or his opinion become rubbish. But suddenly उनको अच्छा क्या लगने लगता है? रेहाना का तराना और मियां खलीफा. Then who is idiot, sir? Whom you are referring as idiot? और जिसको सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर भारत रत्न महाराष्ट्र गौरव के सुर में तो दबाव नजर आता है और रेहाना के तराना में लगाव नजर आता है, अब कौन इडियट है? आप कभी प्रबुद्ध जन हैं, खुद तय कर लीजिए. And now I would like to add what Anand Ranganathan has said. Navika, in the last 1 year, we have witnessed two movements, which are ghost movements. Why? There was no leader to it. There was no base to it. When Hegde ji would have got to Shaheen Bagh के रिप्रेजेंटेटिव आते थे टीवी चैनल्स पे. सुप्रीम कोर्ट के भेजने पर भी कोई बात करने को नहीं था. फार्मर्स मूवमेंट में भी कोई नहीं है. एक की अलंबरदारी कौन कर रहे थे? सो कॉल्ड सेक्युलर ब्रिगेड. अच्छा, चेहरे एक ही थे. अब ये कहते हैं फार्मर्स की बात. जस्ट माय डियर लर्नेड फ्रेंड, नेम अ सिंगल कम्युनिस्ट कंट्री इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जहां डेमोक्रेसी कभी रही हो. आज 3 कंट्रीज हैं, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना. एंड नेम जस्ट 6 मुस्लिम कंट्रीज आउट ऑफ द 57 मुस्लिम कंट्रीज जहां पे डेमोक्रेसी हो. सेकेंड थिंग, name a single Muslim country in which the Communist Party is not banned. They are banned to operate. And name a single communist country in which the mosques are not blown by the cannon. तोप लगा के उड़ाई न गई हो. तो यहाँ पे दोनों आके जब कहते हैं डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड एडिंग टू व्हाट आनंद रंगनाथन हैज सेड, सबसे ज्यादा जेनोसाइड अपने लोगों को करवाया तो लेफ्टिस्टों ने और मुस्लिम कंट्रीज में. फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी. I'm not talking about the entire Muslim community, the fundamentalists of the Muslims. और दोनों यहां आकर कहते हैं, हम तो शांति के प्रतीक, हम तो सेक्युलरिज्म के प्रतीक, हम तो स्पीच के प्रतीक. तो समझ में आता है ये डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है क्या. और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, दे आर एस्टैब्लिश्ड फार्मूला. आपने भी कहा फॉरेन के डोनेशन लेने का. घनश्याम जी, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़िएगा. यमलग्ना अल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन द स्टेट पढ़िएगा. रूस के पूर्व जासूस जो जर्नलिस्ट के रूप में भारत में रहता था, यूरू बेचनेव की किताब पढ़िएगा, कौन पार्टी कितनी बिकी हुई थी. एंड दे आर हैविंग अ सिस्टमैटिक मैथोडोलॉजी. नंबर 1, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन. ट्राई टू कन्विंस एवरी मासेस दैट एवरीथिंग इन योर कंट्री इज रॉन्ग, whether it is administration, polity or culture. Then you succeed. Next stage is the stage of destabilization. When you succeed, the next stage is revolution and cure. And third stage is the stage of so-called normalization. Pushing communist regime and अब किसी को कुछ बोलने का नहीं होता, कुछ नहीं, सीधी बात, दो बकवास.
एक बार करिए, सुन लो भाई, और किया तो हमारे बहुत से लोग खड़े होंगे इंटेलेक्चुअल करेंगे। और दूसरी विचारधारा कहते हैं हमें जस्टिफाई करने की जरूरत है, तो सीधे ठोक देते हैं। और यहां भी उन्होंने कहा ठोक दिया था इंदिरा गांधी जी को, मगर इंदिरा गांधी जी की शहादत के ऊपर छाती पीटने वाला कोई नहीं बोला। सर आशुतोष जी, आप काफी मुस्कुरा रहे हैं, आपने मुझसे ज्यादा ये चीजें पढ़ी हैं, बता दीजिएगा इसमें से मैंने कोई भी चीज गलत बोली है। जो किताबों के नाम कोई रह गए हो तो एक आध और ऐड कर देता हूं। इन कन्वर्सेशन विद द क्रो और श्वाइजर्स इलस्ट्रेटिव ऑफ द स्विट्जरलैंड, 5-5, 6-6 किताबें पढ़ लीजिए और उसके बाद बता दीजिएगा घनश्याम जी, कौन पार्टी कितनी बिकी हुई थी, कितनी नहीं, टोटल बिकी हुई थी कि नहीं। बड़े बड़े पॉलिटिकल डिसीजन जो थे उसी खरीद और बेच के आधार पे हो रहे थे कि नहीं। नहीं तो मैं दर्शकों से कहूंगा आप ये जो मैंने नाम बताए जाके जरा सा एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तो गाइज यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो को देखा है तो जरूर थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।